जय हिंद दोस्तों। आज हमारे क्राइम स्टोरी में जो टॉपिक है कोतवाली जिला जसपुर छत्तीसगढ़ का है। चलिए शुरू करते हैं। वह यूं है कि जब पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई होता है और पत्नी सहते रहती है, एक समय तक सहती है। जब वो सह नहीं पाती तो फिर घटना होता है और वो घटना जघन्य होता है। इसी से रिलेटेड है आज की हमारी स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। कोतवाली के एक पूर्णा नगर है। जसपुर कोतवाली के पूर्णा नगर में एक अक्टूबर 2025 में अधजली लाश मिलती है। पुलिस को सूचना देते हैं। कोतवाली जसपुर पुलिस मौके पर जाती है, देखती है कि डेड बॉडी पहचान योग्य नहीं है, लगभग पूरी तरीके से जल चुका है। पुलिस पंचनामा करती है और उसको पीएम कराती है। पीएम के दौरान डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है, बाद में इसको जलाया गया और कुछ डीएनए सैंपल प्रिजर्व किया जाता है। पुलिस अपने स्तर पर लगातार पता तलाश करते रहती है, पता नहीं चलता। इसी दौरान दिसंबर 2025 में एक व्यक्ति मनोरा, जो बाजू का थाना है, वहां से आता है और बताता है कोतवाली में कि मेरा भाई महावीर भगत, जो दिवाली के समय अक्टूबर 2025 से घर से निकला था अपना जसपुर वाले निवास में जाने के लिए, जहां उसकी पत्नी अलग रहती है, उसके बाद से इसका कोई पता नहीं चला है और 2 महीना हो गया इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसकी पत्नी से पूछने पर भी ये कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है। परिवार वालों के दबाव पे आके उसकी पत्नी सुमित्रा भगत थाना सिटी कोतवाली जसपुर में गुम इंसान दर्ज कराती है। जब गुम इंसान दर्ज होता है उसके बाद पुलिस को लगता है कि इस गुम इंसान को, जो 2 महीना पहले मृत शव मिला है, उससे पहचान कराने की कोशिश किया जाए। पत्नी को शव के फोटो दिखाए जाते हैं, लेकिन पत्नी उसको पहचानने से इनकार कर देती है। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है कि सुमित्रा भगत और महावीर भगत, जो पति पत्नी हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे और दोनों अलग अलग रहते थे। जो महावीर भगत मृतक है वो रहता है मनोरा में और जो लेडी है सुमित्रा भगत, उसकी पत्नी, वो जसपुर में रह के अपना रोजी रोटी से जीवन यापन करती थी, 2 बच्चियों को साथ लेके। पुलिस को शक होता है कि जो मृतक है महावीर भगत ही हो सकता है, इसलिए डीएनए कराने का निर्णय लेते हैं। अब सुमित्रा भगत की 2 बच्चियां होती है, उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है और पीएम के दौरान डॉक्टर के द्वारा जो अधजला शव रहता है उसके कुछ डीएनए सैंपल के लिए प्रिजर्व हड्डी को एफएसएल भेजा जाता है। लगभग 2 महीने के बाद एफएसएल का रिपोर्ट आता है, जिसमें यह बताया गया था कि जो मृतक है, जिसका डीएनए कराया गया है, जो 2 बच्चियों के साथ मेल कराया गया है, उसकी जैविक संतान है। इसके आधार पर स्पष्ट हो गया कि जो 2 बच्चे का डीएनए लिया गया था और जो हड्डी मिला है जला हुआ, उसका डीएनए एक ही है। मतलब महावीर भगत की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस को अब स्पष्ट था कि महावीर भगत को कोई ना कोई तो मारा है, इसलिए उसकी पत्नी से पहले पूछताछ स्टार्ट होता है। पूछताछ स्टार्ट में उसकी पत्नी के द्वारा लगातार अपराध करना कबूल नहीं किया जाता। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उस पर दबाव डाल के पुलिस पूछताछ करती है तो वो टूट जाती है और बताती है कि जब से शादी हुआ था तब तो लगभग 4 से 5 साल दोनों एक साथ रहे। उसके बाद धीरे धीरे महावीर भगत शराब पीने आदि होने के कारण आए दिन शराब पी के आके घर में मारपीट करता था, जिस कारण से ये अपनी 2 बच्चियों को लेके जसपुर में दूसरे निवास में रहने आ गई और जो मृतक है महावीर भगत अपने मनोरा गांव में ही रहने लगा।
इसी के दौरान 18 अक्टूबर 2025 को जो मृतक महावीर है अपनी पत्नी से मिलने एक्टिवा से उसके निवास आता है। सुबह आने पर तो सुमित्रा घर में नहीं मिलती। शाम को सुमित्रा आती है तो देखती है कि उसका पति घर आया है और शराब पी के आया है। साथ में जो महावीर भगत है एक टंगिया लेके गया रहता है। फिर दोनों में कुछ बात को लेके लड़ाई होता है और सुमित्रा अपने पति को धक्का दे देती है जिससे वो गिर जाता है, जिससे उसके सर में खून निकलने लगता है और ऑलरेडी वो शराब के नशे में होता है। उसके बाद सुमित्रा उसकी चेस्ट में बैठ जाती है और उसका गला दबा देती है। उसके मर जाने के बाद वो अपने दोनों बच्चियों को सूचना देती हैं। दोनों बच्चियां आती है, फिर उसको एक चादर में लपेट के घर के एक रूम में रख देते हैं। तीनों महिलाएं थी। उसके बाद एक बाजू वाले लड़के को शव को दफनाने में मदद मांगते हैं। वह लड़का तैयार हो जाता है। बाद रात 11 बजे ये शव को उठा के 4 लोग अपने निवास से बहुत दूर लेके पूरन नगर तुर्री टोगरी जंगल में ले जाके एक गड्ढे में डालते हैं और मिट्टी तेल डाल के आग लगा देते हैं। और उसके बाद ये अपना सामान्य जीवन जीने लगते हैं। लेकिन 2 महीने के बाद ये भेद खुल जाता है और वर्तमान में सुमित्रा भगत, उसकी 2 नाबालिग पुत्री और एक उसी के गांव के रहने वाला नाबालिग लड़का, कुल प्रकरण में 4 लोग की अरेस्टिंग हुई है। अपराधी चाहे कितना बचने की कोशिश कर ले, बच नहीं सकते। पूरा जो घटना हुआ है, घटना का कारण है शराब। अगर मृतक शराब पी के नहीं आता, आए दिन मारपीट नहीं करता, तो ये घटना नहीं होता। तो सभी से अपील है कि शराब ना पिए और अपराध से दूर रहे। अपराध के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो 112 या लोकल पुलिस को सूचना दें। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।